नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सफलता के लिए जीवन में, चाहे फिर वो कैसी भी हो, चाहे पैसा प्राप्त करना हो, मनचाही नौकरी प्राप्त करना हो या कुछ और हो, रिलेशनशिप ठीक करनी है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं सब कुछ इंसान कर सकता है और हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में परमात्मा ने पैदा किया जो नहीं कर सकता। जिसके पास एक सामान्य बुद्धि है वो कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन मनुष्य को ताला दिखता है, उसकी चाबी नहीं दिखती। तो चाबी आपको बताने जा रहा हूं, कैसे हम चाबी हासिल कर सकते हैं। चाबी जीवन में सफलता की, जो आप चाहे प्राप्त करने के लिए, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन। 3% चेतन मन और 90% नीचे 97% अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में असीमित, अनंत, अनलिमिटेड ऊर्जा होती है और जो चाहो आप वो आपको देने में सक्षम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप जीवन में चाहें और आपको प्राप्त ना हो। हर चीज प्राप्त हो सकती है यदि आप परफेक्ट टेक्निक को फॉलो करते हैं, आप इसको समझते हैं, इस विज्ञान को, कि कैसे हम जो चाहें जीवन में वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है चेतन मन हमारे लिए सबसे जहां उपयोगी है। आप जो भी कुछ करते हैं, आप जा रहे हैं, आगे कोई खड्डा आ गया, अगर आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं चेतन मन से, तो आप उसको लांघने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आप आगे निकल जाएं, हो सकता है बीच में गिर जाएं। तो इसलिए चेतन मन ऐसे समय पे सहायता करता है। वो देखता है कि खड्डा 5 फुट लंबा है, आप इसको नहीं निकल सकते, इसको फांद के इसको आगे नहीं छलांग लगा सकते, तो वो आपको रोक देता कि रुक जाओ, खतरा है, डर है, आपको अलर्ट करता है, जीवन को बचाता है बार बार। और पूरा जीवन हम इसी के सहारे काटते हैं, लेकिन इसमें शक्ति नहीं है। शक्ति इसके अंदर और है, ये एक प्रहरी है, इसके अंदर राजा बैठा है। राजा कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में। वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए कॉन्शियस माइंड ही सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो इसी कॉन्शियस माइंड को निकल के, इसी को जरा हटा के, किसी तरह से, बहुत इसकी टेक्निक्स हैं, उन्हीं को हम टेक्निक कहते हैं, जिसमें हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक होती हैं। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, वो चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, वो आगे बताऊंगा, लेकिन अपना वैसे मोटे रूप से अनुभव बताता हूं। जो चीज मैंने जब जीवन में सोचता था कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नॉर्मल नहीं हो पाता था, तो सबकॉन्शियस माइंड इन टेक्निक्स को जब मैंने खोजना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, इसके ऊपर सोचना शुरू किया, बार बार एक ही फोकस किया, तो उन चीजों को पाया जो मैं चाहता था। और एक एक को, ऐसा नहीं कि कोई हुआ कोई नहीं हुआ, 100% गोल अचीव होते हैं इससे। तो कैसे होंगे? सबसे बड़ी बात होती है कि अवचेतन मन को कोई भी चीज को आपको विश्वास दिलाना है। यदि एक गरीब आदमी है और सोचता है मेरे पास 10 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो अवचेतन मन को यदि वो विश्वास दिला दे उसके पास है, तो वो हो जाएगा और उसी रास्ते पर वो निकल जाएगा कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कड़ी आपस में जुड़ती जाएगी और ऐसे रास्ते पे निकल जाएगा जहां उसको 10 करोड़ रुपया पूरा होगा। चाहे आपके जीवन का जो भी लक्ष्य हो, उसको पाने के लिए कुछ चीजें, नियम जरूरी हैं। वो क्या होता है? अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारा वाक्यों की भाषा। आप उसको बोल दो, एक गरीब आदमी है, वो एफर्मेशन रिपीट कर रहा है, मैं अमीर हूं, मैं करोड़ोंपति हूं, मैं करोड़पति हूं, तो जो चेतन मन है वो अडंगा फंसा देगा। जेब में 500 रुपया नहीं है और आप करोड़ोंपति कहां से हैं, यहां से काट दिया आपके तर्क ने, तो अवचेतन मन में नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए हम रिपीटिशन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ये एक चीज। दूसरी ये होती है कि दूसरी चीज एक इमोशन पैदा करना। एक आदमी को, अभी सिंपल सी टेक्निक लेते हैं कि एक व्यक्ति को कार चाहिए, मन चाहिए, कार कौन सी चाहिए? कार लेनी है उसको 50 लाख वाली, तो उसको क्या करना चाहिए? जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसको कैसे पाया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर खुद काम किया है और मुझे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अपने टीचर से मैंने सुना था, पढ़ा था, ऐसा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट मिले थे, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। आपको कार चाहिए, कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, उसका रंग देखना है। ये उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। आपका जो गोल हो इसी तरह से करना है। आप आंखें बंद करके बैठेंगे
इसके लिए अच्छा होगा यदि थोड़ी सी टेक्निक और भी फॉलो कर लें। पहले क्या करें, कुछ देर 2-4 मिनट लंबे लंबे श्वास ले लें, या जब आप बहुत एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो साथ में कॉन्शियस माइंड भी थक जाता है। ये जो प्रहरी है आगे खड़ा हुआ, ये भी थक जाता है, उस समय पे बैठ जाएं। या सुबह जब आप उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, तो सोते वक्त बिल्कुल कॉन्शियस माइंड स्लो हो जाता है। जब सुबह उठते हैं उसके बाद काफी देर तक, यदि आप 7 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक लगभग आपका कॉन्शियस माइंड एकदम से स्टार्ट नहीं होता, वो धीरे 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 स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। जब ये स्पीड पकड़ लेगा तो आपको स्पीड नहीं पकड़ने देगा, अर्थात अवचेतन मन तक आपकी पहुंच नहीं होने देगा। तो पहुंच करने के लिए, या जब शरीर थका हो, टूटा हो, या जब आपको नींद आ रही है, आप सोने जा रहे हैं और नींद आ रही है, उस टाइम पे कम से कम आधा घंटा पहले ही माइंड हमारा स्लो हो जाता है धीरे धीरे, और जब उठते हैं उसके बाद भी 1 घंटा लगता है पूरी रफ्तार मन को पकड़ने के लिए। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है और मन तेज होता जाता है। तो जब मन स्लो होता है, या स्लो कर लें, स्लो करने के लिए आप बैठ जाएं और 5 मिनट लंबे सांस लें। बहुत तेजी से नहीं लेने, आराम से लें। जब लंबे लंबे श्वास लेंगे, पूरी शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, कॉन्शियस माइंड एकदम हट जाएगा, सब कॉन्शियस के साथ आपका सीधा लिंक हो जाएगा। आपका लिंक अंदर बैठे राजा से हो जाएगा, राजा से जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। तो ऐसे समय पे जब आपको लगे कि आप अभी शांत हैं, आनंदित हैं, आंखें बंद करें। आपको कार चाहिए कौन सी? 50 लाख वाली। आंखें बंद करके उसका रंग देखना है, इंटरनेट पे खोज कर लें उसके रंग कैसे हैं, अंदर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है। जो भी आपका गोल हो उसको उसी हिसाब से कर लें। आपको घर लेना है, पहले घर का एक नक्शा क्लियर बनाना है। इस प्रकार का नक्शा है, पीछे इस तरह की बालकनी है, ये है, आगे ये है, उसका दीवारों का रंग ये है, वो है, पूरी उस चीज की कल्पना करनी है, एक चित्र। क्योंकि जो अवचेतन मन है वो शब्दों की भाषा को नहीं समझेगा, उसको चित्रों की भाषा। एक दूसरा इमोशन, इमोशन को अवचेतन मन समझता है। जब आप खुशी महसूस करेंगे, आप आंखें बंद कर ली, आपको कार की ड्रीम है आपका, उसको आपने आंखें बंद किया और कार को देख रहे हैं, और अंदर महसूस करें आप बैठे हुए हैं, थोड़ा लेटे हुए हैं पीछे करके, बड़े आराम से आप कार को देख रहे हैं। अंदर से ऐसी दिख रही है, छत ऐसी दिख रही है, स्टीयरिंग ऐसा है, एक्सीलेटर ऐसा है, गियर ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा। कार की पूरी डेकोरेशन अंदर से गहराई के साथ देखनी है, ऐसा नहीं मोटा मोटा देखना, हर चीज को क्लियर देखना है। और देखते हुए दूसरा इमोशन पैदा करना है। अवचेतन मन आपका चित्रों की भाषा समझता है, और दूसरा ये शब्दों को नहीं समझता। ये इसलिए शब्दों को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, रिपीटेशन है, परमिशन बार बार देनी पड़ती है। तो दूसरा, पहला चित्र आप क्लियर मन में लगाएंगे जो भी आपको चाहिए। आपको एक अलमारी नोटों से भरी हुई चाहिए, ये हमेशा भरी रहती है 1 करोड़ से। आंखें बंद करके देखना है, अलमारी भरी हुई है नोटों से। दूसरा, खुशी, उस आनंद को, जब वो चीज आप मन चाही चीज प्राप्त कर लेते हैं, आपको कार चाहिए थी, आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद कैसी खुशी आप फील करते हैं, कैसी आनंद को, कैसी खुशी को आप महसूस करते हैं, उसको उसी वक्त, इसी वक्त फील करना है। जब आप इमोशन के साथ उस चीज को देखते हैं और खुशी को महसूस करते हैं, जबरदस्त तरीके, आंखें बंद की, कार देखी और खुशी से महसूस कर रहा हूं, बहुत अच्छा, ऐसी छत है, इसका ऐसा स्टीयरिंग है, 50 लाख की कार है, किसी ने मकान बनाना है तो कैसा मकान है उसका, ऐसा मकान है, ये है, वो है, उसको पूरा गहराई से जब व्यक्ति देखता है और साथ में खुशी आप महसूस करते हैं, साथ में खुशी महसूस करेंगे, तो चेतन मन एक तरह से नशे में आ जाता है। आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आप दुख महसूस कर रहे हैं, कुछ भी महसूस कर रहे हैं, चेतन मन एक तरह से नशे में आ जाएगा। चेतन मन थोड़ा हट जाएगा साइड पे, आपको रास्ता मिल जाता है अवचेतन मन से जुड़ने का। यह अवचेतन मन से जुड़ने का तरीका था जो कि मेरा था, जिस तरह से मैं करता था। तो आप आंखें बंद करके उस चीज को देखेंगे और उस खुशी को, आनंद को महसूस करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे जैसे व्यक्ति को आपने मन चाहा वर दे दिया, मैंने ये कार चाहिए थी वो मिल गई, मैं इतना पैसा चाहता था वो मिल गया, ये मकान बनाना चाहता था ये मिल गया, जो भी आप चाहते हैं, मैं तंदुरुस्ती चाहता था, शरीर तंदुरुस्त हो गया, वो हो गया। जिस चीज को आप मान लेंगे, दूसरा विश्वास कर लेंगे, वो काम हमेशा हो जाएगा। जब आप इमोशन आपके अंदर क्रिएट होता है, खुशी क्रिएट होती है, आनंद आप महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, उसको महसूस करना होता है अभी है और पा चुका हूं। जब आप इस चीज को फील करते हैं कि वो काम हो चुका है और अभी हो चुका है,
तो उसका रास्ता अभी से साफ हो जाता है। और मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं 100% हमेशा आप सक्सेसफुल होंगे यदि आप पूरे प्राणपन से इसको करेंगे। तो करना कितनी बार होता है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। वैसे तो इसके लिए 1-2 मिनट भी काफी होते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उतनी गहराई से डूब नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे चिपक गए तो बस एक ही हो जाते हैं हम चेतन मन से। वो कुछ लोग होते हैं वो तो 2-4 बार भी किसी भी कल्पना को करते हैं वो साकार होने लगती है। दूसरा, जो मेडिटेटर लोग होते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, मेडिटेशन में गहरा जाने वाले होते हैं, आप रेकी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, गहराई में जाते हैं, आप भजन करते हैं, गहराई में जिनको उतरने का अभ्यास होता है वो तो विचार भी करते हैं, तो चीजें प्रकट होने लगती हैं। जो उनकी इच्छा होती है वो प्रकट होने लगता है, तत्क्षण प्रकट होने लगता है और चमत्कार घटित होते हैं। तो ये चीज आपको मैं गारंटेड कह सकता हूं बिल्कुल काम करेगी। उसको डूबना है उसके अंदर कि ये चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है और अभी प्राप्त हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। उस खुशी को, आनंद को अभी महसूस करना है। जब आप अभी उस काम को करेंगे तो वो काम यानी कि आपके अब चेतन मन में चला गया। अब चेतन मन का मतलब आप राजे तक पहुंच गए। राजा से आपने चाहा कि मुझे ये कार मिल गई तो वो कार को पैदा कर देगा। राजा से आपने चाहा मेरा शरीर तंदुरुस्त शक्तिशाली हो जाए, वो हो गया। राजा से आपने चाहा मेरी रिलेशनशिप ठीक हो गई, सब कुछ खुशी है, आनंद है, वो आपको वरदान देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो सब कुछ होगा जो आप जीवन में चाहते हैं। ये अवचेतन मन की पावर होती है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में और में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।